गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे रॉल्स थ्योरम के कुछ क्वेश्चन और एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम दोनों। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए थे, आगे का आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू गिवन है 8x² बाय 3 माइनस 2x ऑन 0 से 3/4, 0 से 3/4 में चेक करना। फिर से एक बार और ध्यान देंगे कि रोल्स थ्योरम में क्या क्या होता है। फर्स्ट कंडीशन हमें चेक क्या करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस है तो सेकंड कंडीशन क्या चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। सेकंड डिफरेंशिएबल आ गया। थर्ड क्या चेक करना है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है या नहीं है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मीन्स जो स्टार्टिंग में है वह ए है और सेकेंड वाला क्या है बी है। तो ए बी पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है या नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, और जैसे ही ये आप तीनों अगर सिस्टम होल्ड कर गया कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, अगर ये तीनों कंडीशन होल्ड करता है दैट मींस फिक्स है कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। फिर आपको सी कैलकुलेट करना है और सी क्या होना चाहिए, इस दोनों के बीच लाई करना चाहिए। तो देखेंगे सबसे पहला कंडीशन क्या है, एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पोलिनोमियल है। तो एफ एक्स इज पोलिनोमियल। ठीक है, एफ एक्स इज पोलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, पहला कंडीशन हो गया एफ एक्स पोलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूअस है। दूसरा कंडीशन डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आएगा 8/3 इंटू में 2x माइनस 2 सोल्व करेंगे क्या आएगा 16x/3 माइनस 2। क्लियर हुआ। मीन्स हम डिफरेंशिएट किए, सभी इस रेंज में सभी जगह ये एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएबल भी हो गया मींस कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तीसरा कंडीशन क्या है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मींस पहला एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 दोनों में 0 0 डालेंगे क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 3/4 पे चेक करेंगे एफ ऑफ 3/4। तो 3/4 पुट करेंगे 8/3 इंटू 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/4 सोल्व करें 0 आना चाहिए। कैलकुलेट करेंगे 8/3 इंटू 9/16। ठीक है, माइनस, ठीक है माइनस इसे सोल्व करें तो क्या आएगा 3/2, 2 से कैंसिल हो गया 3/2। अब इसे सोल्व करेंगे तो 8 से कैंसिल क्या हो गया 2, 3 से कैंसिल हो गया 3, क्या आ गया 3/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 0। मींस ये क्लियर हो गया कि एफ ऑफ ए भी 0 है, एफ ऑफ बी भी 0 है। अगर दोनों 0 है दैट मींस क्या हो गया रॉल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन फॉलो हो गया। जैसे ही तीनों कंडीशन फॉलो होगा तो क्या होना चाहिए एफ डैश सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो एफ डैश एक्स ये है, यहां हम क्या पुट करेंगे सी, दैट मींस 16c/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहां से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 16c इक्वल टू 2 इंटू 3 और यहां से c की वैल्यू क्या आएगा 3/8। c की वैल्यू क्या आ गया 3/8 और 3/8 इस दोनों के बीच में लाई करता है। दैट मींस इस तरीके से हर क्वेश्चन में जैसे ही रॉल्स थ्योरम का क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन फिक्स है क्या करना है एफ ऑफ पहला कंटिन्यूअस, दूसरा डिफरेंशिएबल, तीसरा एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। और अगर तीनों कंडीशन होल्ड कर गया तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा 0 और वहां से हम सी की वैल्यू क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। यही हर क्वेश्चन में यही एक कहानी है। ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन का पैटर्न और सोल्व करेंगे। क्वेश्चन के पैटर्न सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं जैसे एफ एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा टाइप बदलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कंडीशन। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 से कहा करना है इंटरवल क्या है -1 से 2 पे। ठीक है,
पिछले में बताए थे कि हर क्वेश्चन में दो पार्ट, एक कहां हमें चेक करना, जब तक वो रीजन गिवन नहीं है तो ए और बी पता नहीं होगा, मींस ये फिक्स है, ए और बी क्या है यहां से कैलकुलेट करेंगे, और ए बी कैलकुलेट हो गया। यहां देखते हैं फंक्शन ये है, अब दो कंडीशन तो फिक्स है, फंक्शन और ये जब होगा तभी क्वेश्चन वैलिड होगा। जब क्वेश्चन क्लियर हो गया तो पहला कंडीशन फिर क्या आएगा, कंटिन्यूअस का। तो देख रहे हैं दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक। अगर आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्या लिखेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस 2, ये मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब मींस क्लियर है, क्या है, पोलिनोमियल है, तो ठीक है, fx इज अगेन fx इज पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन fx इज पोलिनोमियल सो कंटिन्यूअस, ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज लिख दें। दूसरा f डैश x, तो f डैश x निकालेंगे क्या आ जाएगा, f डैश x क्या आएगा, 2 इंटू 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है 2x, x का 1। अब ध्यान देंगे यहाँ जो डिफरेंशिएशन यूज करते हैं डायरेक्ट यूज करें, अब जो बेसिक कंसेप्ट था डिफरेंशिएशन का वो यहाँ यूज होता, ठीक है। जो पहले आप स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन पूछे, पहले ही आपको बताया था कि जो छोटा छोटा पार्ट आप पढ़ रहे हैं ये आगे यूज करने के लिए पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम रहता, लेकिन उस सभी बेसिक कंसेप्ट का यूज आपको रॉल्स थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, सभी में उसका बेसिक कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे जैसे यहां डिफरेंशिएट किए, सिंपल सा डिफरेंशिएशन हो गया। तीसरा कंडीशन है f ऑफ a इक्वल टू b, तो -1 पुट करेंगे, जैसे माइनस माइनस 1 प्लस 1 0, 0 इंटू मल्टीप्लाई किए 0, f ऑफ 2 पुट करेंगे, जैसे 2 तो सेकंड पार्ट 2 माइनस 2 0, 0 इंटू कुछ भी क्या आएगा 0, सिंपल सा कैलकुलेशन, -1 2 दोनों क्या हो गया 0, क्लियर हुआ। और जैसे ही दोनों पे 0 आ गया तो क्या होगा, f डैश c इक्वल टू क्या आएगा 0 अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम, क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू रॉल्स थ्योरम f डैश c इक्वल टू 0, अब पुट करें f डैश c तो क्या आएगा, f डैश c इक्वल टू 2 इंटू 2c माइनस 1 इक्वल टू 0, यहां से 2c माइनस 1 इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या आ गया 1/2, c देखें c की वैल्यू क्या आ गया 1/2 आ गया। और जैसे ही 1/2 आ गया तो देखो -1 से 2 के बीच में 1/2 लाई करता है, तो जैसे ही इसके रेंज में लाई किया मींस रॉल्स थ्योरम वैलिड भी है, जो c आया वो भी लाई किया, रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाई हुआ। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन में हमें यही काम करना है। तो आप अभी तो आप देखिए 3-4 क्वेश्चन आपको बताए, उसमें आप देख रहे हैं कि सभी रॉल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है, तो रॉल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है, हम बता भी रहे हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा एक दो देखते हैं जिसमें रॉल्स थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा है, कैसे हम पता करें कि रॉल्स थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा है। जैसे क्वेश्चन है fx इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 बाई x माइनस 1, इंटरवल देखना है, चेक करना है, क्या चेक करना है 0 से 2 में, 0 से 2 में, ठीक है। अब पहला कंडीशन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है, सिंपल सा 0 से 2 में कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो ध्यान देंगे 0 से 2 के बीच में ही, एक तो आप देखते ही बता दें कुछ तो चीज क्या है, देखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, एक तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, एक लिखने भी आना चाहिए कि हम लिखे कैसे। तो पहला तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि रॉल्स थ्योरम होल्ड नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में 1 आएगा, जैसे ही 1 आप पुट करेंगे 1 माइनस 1 क्या होगा 0, और डिनोमिनेटर जैसे ही 0 होगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, इंफिनिटी हो गया। याद कीजिए बताए थे कि दो पोलिनोमियल फंक्शन fx और gx का डिवीजन अगर दो कंटिन्यूअस है तो उसका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, कंडीशन है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऊपर भी कंटिन्यूअस है, नीचे भी कंटिन्यूअस है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, कंटिन्यूअस है, बट इस रेंज में ये क्या है 0 आ गया, और अगर डिनोमिनेटर 0 है फिर ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर ये रेंज बाहर होता 2 से 5 होता फिर ये कंटिन्यूअस होता, लेकिन यहाँ चूंकि 1 रखते ही 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 मींस कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्या लिखेंगे fx इज नॉट या fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सो रॉल्स थ्योरम
नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। डिसकंटिन्यूअस है इसलिए रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। ध्यान दें कि रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए एक कंडीशन सिर्फ आप चेक कर लेंगे, कोई भी कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, इस तीनों में से एक भी कंडीशन अगर वैलिड नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत, डायरेक्ट वही कंडीशन लिख दे, ये होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। सिंपल सा, आपको सारे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो जैसे सिंपल सा आपको लॉजिक बताते हैं, अच्छे करने के लिए आपका नाम अच्छा हो, परिवार में नाम अच्छा हो, तो अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, एक एक पर डे अच्छा होना चाहिए, तब आप अच्छे हैं। लेकिन सारे दिन आप अच्छा किए और एक दिन ऐसा काम कर ले जो आपके अब तक का किया हुआ सब कुछ खत्म कर दे, तो वैसे ही इसमें होने के लिए सारे के होना जरूरी है, सारे कंडीशन का होना जरूरी है, लेकिन नहीं होने के लिए एक सफिशिएंट है। एक कंडीशन नहीं हुआ, सारे कंडीशन फेल, एक फेल अप्लीकेबल फेल। ठीक है, तो इसमें क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगला क्वेश्चन बताते हैं इस टाइप से ही, इसमें अब ज्यादा कुछ करना हुआ नहीं, बस एक बार आप देखें डिसकंटिन्यूअस है। अगला देखेंगे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू गिवन ए मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन चेक करना है 0 से 2 के बीच। ठीक है, तो याद कीजिए एफ एक्स, याद कीजिए जो x माइनस वन, 1 प्लस 1 पे राइट हैंड साइड क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, मींस 1 पे क्या बनाया, एक कॉर्नर बनाया, और अगर कोई ग्राफ कॉर्नर बनाता है, जिस पॉइंट पे कॉर्नर बनाता है वहां डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो आप देखें कि 1 पे क्या बना रहा है, कॉर्नर बना रहा है ग्राफ के प्रॉपर्टी से, तो ये 1 पे कॉर्नर बनाया, दैट मींस 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। या आप राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप सोल्व करेंगे, उससे भी पता चलेगा कि ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट हैंड कुछ और आएगा, लेफ्ट हैंड कुछ और आएगा। तो एक तो उस कंसेप्ट से सोल्व करें या इससे कंसेप्ट सोल्व करें, आपको सिर्फ ये बता देना है कि फर्स्ट में एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, एफ एक्स है जो डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पे, सो एफ एक्स इज, सो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्लियर हुआ। एक कंडीशन वैलिड नहीं हुआ, क्या, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कोई एक कंडीशन अगर वैलिड नहीं है रोल्स थ्योरम नहीं होगा, बाकी क्या होगा नहीं होगा डजंट मैटर, बट रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर हुआ। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये सब तो आपको सिंपल अलजेब्रिक क्वेश्चन देखे, अब थोड़ा देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म में रोल्स थ्योरम का काम क्या है, उसमें कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x, एफ एक्स इक्वल टू कॉस 2x चेक करना है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में। ठीक है, cos 2x है माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला एफ एक्स इज कोसाइन फंक्शन, सो कंटिन्यूअस। ठीक है, एफ एक्स क्या है, कोसाइन फंक्शन है, और कोसाइन फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं, यहां आपको प्रूफ करके हर जगह नहीं दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, प्रॉपर्टी कॉमन सेंस आपके पास, इसीलिए पहले कंटिन्यूअस पढ़ाया जाता है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, फिर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया जाता है, फिर ये रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम आता है। क्यों, क्योंकि इसमें कंटिन्यूअस भी यूज होगा, डिफरेंशिएबिलिटी भी यूज होगा, तब जाकर के हम सोल्व करेंगे, इसलिए आपको उसका बेसिक कांसेप्ट पता होना चाहिए, और पता है तभी ये आएगा, नहीं पता है तो आप भूलते रह जाएं कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एफ एक्स इज कोसाइन फंक्शन, सो कंटिन्यूअस। सेकंड पार्ट क्या है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2x, माइनस 2 sin 2x। ठीक है, अब तीसरा एफ ऑफ माइनस पाई बाई 4 क्या आएगा, cos
2 इंटू माइनस पाई बाई 4, 2 से कैंसिल पाई बाई 2 cos माइनस 90 भी क्या होता है 0, और f ऑफ पाई बाई 4 दोनों पुट करेंगे तो cos 2 इंटू पाई बाई 4 ये भी क्या आ गया 0। अगर दोनों 0 आया cos 2 थीटा दोनों 0 आया, दैट मींस f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। अब तीनों देखें कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। जैसे ही तीनों कंडीशन होल्ड किया क्या होगा f डैश c इक्वल टू 0। जैसे पुट करें -2 sin 2c इक्वल टू 0, और यहां से sin 2c इक्वल टू 0, c की वैल्यू सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0, sin 0 0 होता है, और 0 डिग्री माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 0 क्या है इन दोनों के बीच भी लाई करता है। तो रॉल्स थ्योरम कहता है कि जो c है वह दोनों के बीच लाई करेगा तब जब ये तीनों कंडीशन होल्ड करेगा, दैट मींस c की वैल्यू क्या आ गया 0, यही आंसर हो गया। तो रॉल्स थ्योरम आप सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन में देखें, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखें, ऐसे ही क्वेश्चन बदल सकता है, काम कंसेप्ट सब में एक जैसा ही है। प्रैक्टिस करेंगे, सोल्व करेंगे, समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, कंसेप्ट यही फिक्स है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से देखेंगे। fx log of fx इक्वल टू log of x स्क्वायर प्लस ab, log of x स्क्वायर प्लस ab a प्लस b इंटू में x चेक करना है a से b में। कहाँ चेक करना है a से b में, ठीक है, वेरीफाई करना है, ठीक है, कि ये रॉल्स थ्योरम वैलिड कर रहा है या नहीं कर रहा है, जहां ये b क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो सबसे पहला क्या होना चाहिए fx कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, fx क्या होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो fx लिखेंगे तो क्या आएगा log x स्क्वायर प्लस ab माइनस log x माइनस log a प्लस b। ध्यान दें कैसे लिखे, log m बाई n क्या होता है फॉर्मूला log m बाई n log m माइनस log n। तो ऊपर वाला ये पॉजिटिव है, ये दोनों का दोनों क्या हो गया निगेटिव हो गया, क्यों log m बाई n log mn। क्लियर हुआ, क्या समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इस तरीके से हम सोल्व किए और ये आ गया। अब हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x क्या होगा 1 बाई x स्क्वायर प्लस ab, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस log x का 1 बाई x, ठीक है, और कांस्टेंट है log a प्लस b, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। तो यहां से हम सोल्व किए एज इट इज रहने, ठीक है। ये आ गया आपका f डैश x, ठीक है, डिफरेंशिएबल है a से b में, सभी जगह ये वैलिड है, डिफरेंशिएबल है। तीसरा कंडीशन देखेंगे f ऑफ a, तो f ऑफ a पुट करें तो log ऑफ a स्क्वायर प्लस ab बाई, जैसे यहां पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस ab आ जाएगा, और दोनों सेम, तो log 1 और log 1 क्या होता है 0। अब b पे कैलकुलेट करेंगे तो log b पुट करें b स्क्वायर प्लस ab, नीचे भी b से मल्टीप्लाई करेंगे ab प्लस b स्क्वायर आएगा, ये भी 1 और log 1 0, मींस log a f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b डिफरेंशिएबल और fx इज कंटिन्यूअस। जैसे ही तीनों काम हुआ f डैश c क्या होगा, जैसे ही तीनों काम हुआ f डैश c क्या आएगा 0। तो जैसे ही c 0 मींस यहां c पुट करेंगे 0, तो क्या आएगा 2c बाई c स्क्वायर प्लस ab माइनस 1 बाई c इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2c बाई c स्क्वायर प्लस ab इक्वल टू 1 बाई c। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 2c स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। c स्क्वायर इधर माइनस करेंगे तो c स्क्वायर इक्वल टू ab, दैट मींस c इक्वल टू क्या आ गया रूट अंडर ab। अब ध्यान देंगे a और b, और यहाँ क्या है c की वैल्यू रूट अंडर ab। अब ध्यान से समझेंगे
क्लियर हुआ? कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, सो f डैश c इक्वल टू 0। यहां से c की वैल्यू कैलकुलेट किए रूट ऑफ b। अब याद कीजिए a b 10th क्लास में पढ़ते थे फर्स्ट एक्सरसाइज में, अगर दो रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, अगर दो इरेशनल नंबर हो तो उसके बीच का नंबर कैसे निकालते थे? तो क्या करते थे? रूट अंडर ए बी। या आप एक और ध्यान रखें, जीएम पढ़ते थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अगर दो के बीच का जीएम, दो नंबर है उसके बीच का जीएम निकालते थे तो क्या लिखते थे? रूट अंडर ए बी। मींस ए और बी दो नंबर है तो इसके बीच का नंबर आएगा रूट ए बी। मींस खुद से हम सेटिस्फाई कर ले खुद से कंडीशन की, जो सी रूट ए बी है क्या इसके बीच में है या नहीं है, तो कॉमन सेंस लगा करके इसे हम कंफर्म करेंगे कि इसके बीच का नंबर है, मींस रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, सी की वैल्यू ये होगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, इसे भी हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का देखेंगे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अब एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है उसको भी ध्यान से समझेंगे और उसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता है ध्यान समझेंगे। एमवीटी, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एमवीटी, मीन वैल्यू थ्योरम। आपको पहले स्टार्टिंग में बताए थे कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। रॉल्स थ्योरम एक पार्टिकुलर केस है और मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? जनरल केस है। ठीक है, जैसे अगर हम ग्राफ में देखते हैं, अगर ये ए है और ये बी है, ठीक है, यह ए है और ये क्या है? बी है, तो ये क्या होगा? एफ ऑफ ए और ये होगा एफ ऑफ बी। ठीक है, क्लियर हुआ? मींस इसकी हाइट होगा एफ ऑफ बी के बराबर, इसका हाइट होगा एफ ऑफ ए के बराबर, तो जो ये बीच का हाइट है वो क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, जो बीच का हाइट होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब यहां से यहां तक बी है और यहां से आई है, तो बीच का हाइट क्या हो गया? बी माइनस ए, तो ये लेंथ क्या हो गया? बी माइनस ए। तो अगर ये एंगल थीटा है तो याद कीजिए tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर y बाई x। दैट मींस f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a क्या हो गया? tan थीटा। tan थीटा मींस फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x। मींस अगर ये कोई ग्राफ है, कोई भी फंक्शन है, तो जनरल केस में f डैश x हम डिफरेंशिएट करते तो क्या आता है? f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। समझ में आया? अब ध्यान देखिए, तो जनरल कंडीशन हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। मींस अब रॉस मीन वैल्यू थ्योरम का क्या स्टेटमेंट है, अब ध्यान से समझेंगे। पहले तो आपको बेसिक बता दिए कि ऐसा कैसे हुआ, फिर उसका यूज क्या होगा यहां देखेंगे। यहां भी जैसे रॉस थ्योरम में देखते थे कि पहला कंडीशन कंटीन्यूअस होना चाहिए, सेम प्रोसेस से पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए? सेम रॉस थ्योरम के तरीके से डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये दो कंडीशन मीन वैल्यू थ्योरम में, रॉस थ्योरम में, दोनों में सेम है। अब तीसरा कंडीशन है, तीसरा कंडीशन और आंसर दोनों है। अगर ये दो कंडीशन होल्ड करता है तो तीसरा क्या है? एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। जो एफ डैश सी है वो इस टर्म के इक्वल होगा। मींस एफ डैश सी मींस इसके बीच कोई ना कोई एक ऐसा सी मिलेगा, कोई ना कोई एक ऐसा सी होगा जो ए और बी के बीच होगा और जहां एफ डैश सी उसका स्लोप इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जो स्लोप है एफ ऑफ बी माइनस ए, यह एफ डैश सी के इक्वल होगा और यहां से हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये मीन वैल्यू थ्योरम का कांसेप्ट है। फिर से ध्यान दें, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल दो चेक किए, तीसरा एफ डैश सी इक्वल टू ये सोल्व करेंगे और यहां से सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम में। ठीक है, तो अगला देखेंगे क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसको यूज करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है सिंपल सा, यहां हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये दोनों इक्वल चेक करना नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और चेक करना है 0 से 4, 0 से 4। तो जैसे ही देखेंगे एफ एक्स गिवन है, ठीक है। तो पहला कंडीशन एफ एक्स इज पोलिनोमियल, एफ एक्स इज पोलिनोमियल सो कंटिन्यूअस। दूसरा डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स क्या आएगा 2x प्लस 1, एफ डैश एक्स आ गया मीन डिफरेंशिएबल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ डैश सी किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 बाय 4 माइनस 0। एफ डैश सी क्या, जहां x है वहां हम क्या करेंगे c पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 2c प्लस 1 इक्वल टू एफ ऑफ 4, x में 4 पुट करेंगे तो 16 प्लस 4 20 माइनस 1 19 माइनस एफ ऑफ 0 0 पुट करेंगे क्या आएगा माइनस 1, जो यहाँ ऐड होकर के प्लस 1 आ गया बाई 4। अगेन देखेंगे 2c प्लस 1 19 प्लस 1 20 बाई 4, 2c प्लस 1 क्या आ गया 5, 2c इक्वल टू 4, c की वैल्यू क्या आ गया 2, और c की वैल्यू जब 2 आ गया तो 2 कहाँ है 0 और 4 के बीच में है, और यही मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि एक ऐसा c आएगा जो इस दोनों के बीच हो और वहां f डैश c इक्वल टू ये होगा, और यही आपको c की वैल्यू कैलकुलेट करना। फिर से ध्यान देंगे कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल आ गया तो f डैश c क्या होगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a, यही कैलकुलेट करना है हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन बदल जाएगा, वो अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्री है, लॉगरिथमिक है, कुछ और कंसेप्ट इंक्लूड हो जाए, बस सभी कंसेप्ट में काम आपको यही कुछ करना है। ये क्वेश्चन बदलता है, स्टेटमेंट बदलता है, बाकी जो ओवरऑल कैलकुलेशन है वो सभी क्या होते हैं सेम होते हैं। तो अगला देखेंगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन वैल्यू थ्योरम का ही, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 4 से 5, ठीक है। फिर पहला कंडीशन पोलिनोमियल सो कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकंड क्या है एफ डैश एक्स निकालने की, तो या तो आप इसी को मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, डिफरेंशिएट करोगे 2x माइनस 3, मींस इसके बीच में सभी जगह क्या होगा डिफरेंशिएट भी करेगा, क्लियर हुआ। तो अब एफ डैश सी क्या आएगा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। अब एफ डैश सी क्या है, यहाँ सी पुट करेंगे तो 2c माइनस 3 इक्वल टू एफ ऑफ बी 5 है, 5 पुट करें क्या आएगा 25 माइनस 15 10, नहीं एफ ऑफ बी 5 पुट किए 25 माइनस 15 10 आ गया, माइनस एफ ऑफ ए 4 पुट करेंगे 16 माइनस 12, ठीक है, और एफ ऑफ बी 5 माइनस 4 सोल्व किए 2c माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा 6 बाई 1, तो 2c इक्वल टू 9 और c की वैल्यू क्या आ गया 9/2, क्लियर हुआ। c की वैल्यू क्या आया 9/2 और 9/2 मींस 4.5, 4 और 5 के बीच। तो यहां भी आप क्या किए यही काम किए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं और कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन अब देखते हैं, इस टाइप का सेम प्रोसेस से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स चेक करना 1 से e के बीच, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स चेक करना है 1 से e के बीच, ठीक है। 1 से e के बीच चेक करना है, तो हम क्या करेंगे कैसे करेंगे ध्यान से समझे, ठीक है। तो सबसे पहला तो कॉमन सा एफ एक्स इज लॉगरिथमिक फंक्शन, एफ एक्स इज लॉगरिथमिक फंक्शन सो कंटिन्यूअस, ठीक है। पहला तो आप स्टेटमेंट लिख दें। दूसरा एफ डैश एक्स क्या आएगा लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x, और 1 से e के बीच में सभी जगह डिफाइन है डिफरेंशिएबल है, तो एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन क्या आता है एफ डैश सी क्या आएगा
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। क्लियर हुआ? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब सोल्व करेंगे एफ डैश सी मींस 1 बाय सी एफ ऑफ बी, बी क्या है ई, लॉग ई, लॉग ई माइनस लॉग 1 बाय ई माइनस 1। क्लियर हुआ? 1 बाई सी इक्वल टू लॉग ई क्या होता है 1, लॉग ई 1 और लॉग 1 0 बाई ई माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सी की वैल्यू क्या आ गया ई माइनस 1। क्लियर हुआ? और इस तरीके से आपका सी आ गया। मींस फिर वही कंसेप्ट सेम, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ डैश सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल है। और इस प्रोसेस को यूज करते हुए हम क्या करते हैं सी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलग टाइप का, ये भी क्वेश्चन ध्यान देंगे, लैंग्वेज वर्क। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताते हैं, ध्यान से सुनेंगे और उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, सबसे फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला, फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू x माइनस 3 दी होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे, फाइंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू x माइनस 3 दी होल स्क्वायर। ठीक है, where the tangent parallel to the chord joining 3 0 and 4 1, 3 0 and 4 1। ठीक है, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी को यूज करके। ठीक है, समझ में आया? एक ऐसा पॉइंट पैराबोला पर फाइंड आउट करना है जिसका टेंजेंट इसके पैरेलल हो। ये दो पॉइंट है, यहां से भी टेंजेंट आएगा। याद कीजिए 11th क्लास में हम पढ़ते थे, 11th क्लास में पढ़ते थे अगर दो पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैलकुलेट करना, दो पॉइंट गिवन है तो स्लोप कैलकुलेट करना नहीं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में हम पढ़ते थे कि अगर दो पॉइंट गिवन है तो स्लोप मींस ये दोनों x है, मीन 3 से 4 में हमें चेक करना है, और ये दोनों क्या है y की वैल्यू है, आउटपुट गिवन है। ठीक है, यहां देखेंगे तो सबसे पहला काम क्या है कंटिन्यूअस, x माइनस 3 दी होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, fx इज पॉलिनोमियल सो कंटिन्यूअस। दूसरा डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x मींस y डैश डिफरेंशिएट करेंगे 2 into x minus 3 into x का 1, डिफरेंशिएट आ गया 2x minus 2 into x minus 3। अब f of f dash c means 2 into c minus 3, फिर से ध्यान देंगे f dash c means x के स्थान पे क्या पुट किए c इक्वल टू f of b means f of 4 minus f of 3 upon 4 minus 3। सोल्व किए 2 into c minus 3 इक्वल टू f of 4, जब हम 4 पुट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ भी 4 पुट कर दीजिए आंसर 1 आएगा, 3 पुट करेंगे 0 आएगा, यहाँ भी 3 पुट कर दिए क्या आएगा 0। मींस ये x है तो ये y है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे y आ जाएगा, मींस ऑर्डर पेयर यहीं से क्रिएट होता है। ठीक है, तो 1 minus 0 4 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व किए 1 by 1 इक्वल टू क्या आ गया 1, तो c minus 3 इक्वल टू 1 by 2, तो c इक्वल टू क्या आ गया 3 plus 1 by 2 मींस क्या 7 by 2, c की वैल्यू क्या आ गया 7 by 2 आ गया। अब ये देखें कि 7 by 2 इसके बीच है तो 3 और 4 के बीच होगा, 3 से 4 7 by 2 मींस 3.5, और ये भी क्या है इसके बीच का है, तो यहां से हमारा क्या आ गया c 7 by 2 मींस इसके बीच का x कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया x कोऑर्डिनेट 7 by 2 आ गया। याद कीजिए, अगर पॉइंट निकालने के लिए पूछ रहा, ध्यान रखेंगे बच्चे अक्सर प्रैक्टिस में करते हैं, अब तक जो भी क्वेश्चन आप कैलकुलेट किए मीन वैल्यू थ्योरम में या रॉल्स थ्योरम में हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसा ही रहता है, हम c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं कि हमारा आंसर आ गया और सही है। फिर से ध्यान देंगे जो एकदम बारीकी से बता रहे हैं जिस कंसेप्ट को, हमें क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन क्या था फाइंड ए पॉइंट, और कभी पॉइंट जो 2 डायमेंशनल में हम पढ़ रहे हैं तो पॉइंट सिंगल डिजिट से रिप्रेजेंट नहीं होता, पॉइंट हमेशा ऑर्डर पेयर में, पॉइंट हमेशा क्या होता है ऑर्डर पेयर में होता है। मींस ये x है
तो इसके साथ y होगा तभी परफेक्ट पॉइंट बनेगा। दैट मीन्स आप x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लिए, अब तो x आ गया 7/2, क्लियर हुआ। अब हमें y कैलकुलेट करना है, तो y इक्वल टू क्या होगा 7/2 माइनस 3d होल स्क्वायर। समझ में आया? तो क्या आ गया 1/2 होल स्क्वायर, और 1/2 का होल स्क्वायर क्या आ गया 1/4। तो y आ गया 1/4, 7/2x हो गया। सो पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट इक्वल टू 7/2 1/4, और दैट इज द फाइनल आंसर फॉर एमबीटी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। थैंक यू।